अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अपने एक्सक्रीशन इन मैन के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा। अब हम आगे उसके फंक्शन को देखेंगे। तो फंक्शन ऑफ किडनी या नेफ्रॉन क्या है? तो मेन फंक्शन जो है वो इसका यूरिन फॉर्मेशन है। तो कैसे ये यूरिन फॉर्मेशन होती है? तो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स होते हैं या 3 प्रोसेसेस होते हैं जो जिनमें से गुजर के यूरिन फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट वन इज प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकेंड रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड सिक्रीशन। तो फिल्ट्रेशन, जिसको प्रेशर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नाम भी दिया जाता है। तो ग्लोमेरुलस वाहिद वो कैपिलरीज हैं बॉडी के अंदर जिनकी वॉल्स जो हैं वो पोरस होती हैं, यानी उनमें सुराख होते हैं छोटे छोटे। जब ब्लड प्रेशर से फ्लो करता है तो ग्लोमेरुलस के अंदर से गुजरते हुए पोरस वॉल्स की वजह से उसमें से फिल्ट्रेशन हो जाती है। तो फिल्ट्रेशन होने के बाद जो मटेरियल है वो बूमेन कैप्सूल के अंदर एंटर हो जाता है, उसको फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। क्योंकि ये प्रेशर से जो है वो इसकी कहने मूवमेंट हुई होती है, तो इस वजह से इसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस भी जो है वो फिल्टर होके जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जो पोर्स में से गुजर सकते हैं वो भी चले जाते हैं इनटू बूमेन कैप्सूल। तो उनको फिर रीअब्सॉर्ब करने की ज़रूरत होती है। तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड इन प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स। तो जो ट्यूब्यूल आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा है तो उसकी जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ पे वो यूजफुल सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो जब वो वहाँ से आगे जाके लोपो फैलने में जाता है तो मेन उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट ही रह जाते हैं, बाकी की चीज़ें रीअब्सॉर्ब कर ली जाती हैं। इसके अलावा नेफ्रॉन के अंदर सिक्रीशन होती है। सिक्रीशन ल्यूमेन के अंदर होती है डिफरेंट किस्म की। तो उसमें मेन जो सिक्रीशन है दैट इज ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसका काम है पीएच को मेंटेन करना। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं एफरेंट आर्टियोल के ज़रिए जो है वो ब्लड एंटर हो रहा है इनटू ग्लोमेरुलस और वहाँ पे फिर फिल्ट्रेशन होगी। यहाँ ब्लैक एरोज आपको फ्लूइड दिखा रहे हैं। नेफ्रॉन के अंदर वो उसकी फ्लो दिखाएंगे उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वगैरह का, और कैपिलरीज और जैसे कि यहाँ पे वेसल्स दिखाई गई हैं उनके अंदर वो ब्लड का फ्लो शो कर रहे हैं। तो जब वो वहाँ से एंटर हो जाएगा बूमेन कैप्सूल में तो फिर वो आगे जाके प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में जब जाएगा तो वहाँ से अमीनो एसिड और ग्लूकोज वगैरह रीअब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे। फिर लूपो फैलने में जाके उसकी कंसनट्रेशन होगी, वो आगे देखेंगे कि किस तरीके से वो होता है। तो वो फिर मूवमेंट होते होते कलेक्टिंग डक्ट तक जाती है, तो उस दौरान उसकी कंसंट्रेशन जो है वो होती है, जो अगला हमारा टॉपिक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन के लिए 2 प्रोसेसेस हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लाई एंड हार्मोनल। तो काउंटर करंट मल्टीप्लाई क्या है? डिसेंडिंग लिम्फ जब वो नीचे की तरफ यानी कि जो मूव कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ जब, तो उस दौरान उसमें से वाटर का आउटफ्लो हो जाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस वास्मित वास्टर एक्टा। मीन आप अभी ऊपर डायग्राम में दोबारा वापस जाके देखें तो उसमें ब्लड फ्लो और जो फ्लूइड फ्लो है इनसाइड द लोपोफेनले दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। एक अगर नीचे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो वो नीचे, तो उस ऑपोजिट फ्लो की वजह से उनके दरमियान में मटेरियल का एक्सचेंज होता है, यानी वाटर जो है वो मूव करता है। इसके अलावा जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, असेंडिंग लिम्ब होता है, उसमें सोडियम आयन जो है वो इंटरस्टिशियम में एक्सक्रीट किए जाते हैं, जिससे बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो मोर कंसनट्रेटेड हो जाता है। मोर कंसनट्रेटेड होने की वजह से उसमें क्या कहते हैं आउटफ्लो वाटर जो है ऑस्मोसिस के ज़रिए वो मैक्सिमाइज किया जाता है। तो किडनी जो है वो ग्रेजुअली जो है वो कॉर्टिकल से मेडुलरी पार्ट की तरफ जाते जाते कंसनट्रेटेड से कंसनट्रेटेड होता जाता है यूरिन, और मेमिलियन किडनी जो है वो 99.5% मीन इतनी ज़्यादा अमाउंट में वाटर को वो रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड प्रोसेस है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स मेनली 2 हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं, एल्डोस्टेरोन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। Aldosterone active uptake of sodium in ascending limb is promoted by action of aldosterone which is secreted from adrenal cortex. मीन ये सोडियम आयन एड्रेनल कॉर्टेक्स से सोडियम आयन जो आते हैं उनको ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाले उसको ये उसको में असेंडिंग लिम्ब के अंदर सोडियम आयन की एब्जॉर्प्शन, और फिर बाद में वो असेंडिंग लिम्ब से वो सोडियम आयन इंटरस्टिशियम में सिक्रीट किए जाते हैं। तो इसका रोल उसमें होता है सोडियम आयन की कंसंट्रेशन में या उसकी मूवमेंट में। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है तो अदर साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल
उसके लिए जो है वो ये लास्ट वाला वो पार्ट है नेफ्रॉन का। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्क्रीट होता है, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट बैक टू द किडनी। तो वो वापस वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है। और जब ज़्यादा वाटर होता है, देयर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, तो उसको रीअब्जॉर्ब करने की डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है। तो इट रिड्यूसेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, या कह लें कि रिड्यूसेस द रिलीज ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसकी वजह से जब वो कम रिलीज होगा तो वाटर भी कम अब्जॉर्ब होगा। वाटर जब ज़्यादा अब्जॉर्ब करना हो तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में स्क्रीट होगा, और जब कम अब्जॉर्ब करना हो तो कम अमाउंट में स्क्रीट होगा। किडनी का डुअल फंक्शन है, एक्सक्रीशन में तो इन्वॉल्व है ही है नाइट्रोजनस वेस्ट के। इसके अलावा आपने भी हमने जैसे देखा है कि वाटर अवेलेबिलिटी को भी बड़ा ये मैनेज करते हैं, उसको भी होम्योस्टेसिस उसमें होती है। तो ये एज अ ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी काम करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट कंसनट्रेशन का यूरिन प्रोड्यूस करता है। जब वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो तो किडनी ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगी, और जब कम हो तो वाटर को ये कंजर्व करने की तरफ टेंडेंसी शो करेगी। तो ये एज अ ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी है।